दिल्ली की जनता के सामने एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी हम रखने जा रहे हैं और ये स्टोरी है नगर निगम की। पूर्वी और उत्तरी नगर निगम नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को पूरी तरह से दिवालिया कर दिया गया है। उनके बैंक में आज उत्तरी नगर निगम नॉर्थ एमसीडी के अकाउंट में केवल 12 करोड़ रुपए हैं और ईस्ट एमसीडी के अकाउंट में केवल 99 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया भी नहीं है इनके पास में। जबकि इनके ऊपर दिल्ली सरकार का 6,276 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। 6,276 करोड़ रुपए की देनदारी इनकी दिल्ली सरकार पे है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको पूरी तरह से दिवालिया कर दिया है, दिवालिया बना दिया है। 14 साल पहले भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में आई थी और इस 14 साल में बुरी तरह से इन्होंने नगर निगम को चूस लिया है। इतनी बुरी तरह से चूस लिया है कि अब इनमें नगर निगम की गुठली भी इन्होंने नहीं छोड़ी है। आज बीजेपी ने नगर निगम को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सके। नगर निगम के जो बेसिक फंक्शन हैं, साफ सफाई, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, नक्शे, इन सब की तो बात छोड़ दीजिए, इन पे तो बात करना ही बेमानी है। कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके नगर निगम। 14 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगमों को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे सके। आज उसके कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, टीचर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, बाकी स्टाफ हो, तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 14 साल में नगर निगम में जो राजनीति की है, वैसी भ्रष्ट राजनीति देश के तो छोड़ दीजिए, दुनिया भर के किसी नगर निगम में देखने को नहीं मिलती जितना भ्रष्ट प्रशासन भारतीय जनता पार्टी ने 14 साल में नगर निगम में चलाया है। और एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम पे है, ये बात हम ही नहीं कह रहे, बीजेपी के बड़े नेता भी मान रहे हैं। उसके मैं तथ्य रखता हूं, उसके नगर निगम में, एमसीडी में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देश भर के नगर निगमों को पैसा देती है, वो उनको अलग से फंड देती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। हर एक नगर निगम को पैसा देती है, वो चाहे पक्ष का नगर निगम हो, वो शहर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी फंड दे रही है। वो शहर जहां कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, लेफ्ट की, टीएमसी की, किसी और की सरकार है नगर निगम में, वहां के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पैसा दे रही है। लेकिन केवल और केवल दिल्ली नगर निगम को, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। हमने कैलकुलेट किया, 11,500 करोड़ रुपए देने हैं इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, नगर निगमों को। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि जी कानून में लिखा हो, संविधान में लिखा हो, हम इसको नहीं मानते, हम इनको पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमको यह पता है कि बीजेपी के लोग जो नगर निगम में बैठे हुए हैं सारा पैसा खा जाएंगे। हमने केंद्र से बात की, सीएम साहब ने कई चिट्ठियां लिखी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि साहब नगर निगम को आप सीधे पैसा दे दो। हमने याद दिलाया कि मनोज तिवारी जी जब चुनाव लड़े थे, पिछला जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी नगर निगम का 2017 का, उस वक्त मनोज तिवारी जी ने कहा था कि हमारी बीजेपी की सरकार बनवा दो, हम सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाया करेंगे। हमने उन्हें चुनाव का भी याद दिलाया, उन्होंने संविधान कानून की बात की, उन्होंने कहा जी चुनाव में कहा था और संविधान कानून में भी ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि बीजेपी के नगर निगम के नेता पूरी तरह से करप्ट हैं, इनको जो भी पैसा जाएंगे वो खा जाएंगे, चोरी कर जाएंगे। इसलिए हमने तय कर रखा है कि हम विपक्ष का नगर निगम होता है हम उसको दे देते हैं, लेकिन बीजेपी का नगर निगम होने के बावजूद दिल्ली के नगर निगम को हम पैसा नहीं दे सकते। यह केंद्र सरकार का कहना है। पिछले एमसीडी के चुनाव में केंद्र सरकार ने खुद, भारतीय जनता पार्टी ने खुद माना था कि हमारे सारे पार्षद चोरी करने में लग गए, इसलिए सारे बदल दिए थे, एक को भी दोबारा नहीं रिपीट किया। इस बार फिर वो कह रहे हैं कि हम इस बार भी सारे बदलेंगे क्योंकि हमने देखा है सारे चोरी करने लगे। तो जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वो भी मानता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानती है कि बीजेपी ने 14 साल में नगर निगम को दिवालिया कर दिया है, सारा पैसा खा गए हैं, इनको इसलिए पैसा नहीं दिया जा सकता जो उनका बनता है। अब सवाल यह है कि ये जो कर्मचारी हैं जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, जो तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं, वो दिल्ली के ही लोग हैं, वो हमारे ही लोग हैं।
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनका दुख नहीं देखा जा रहा हमसे। इन्होंने फिर सीएम साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा इन्होंने काम तो किया है। भाई जो काम उन्होंने किया है, अब उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो काम कर दिया, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, ये बीजेपी की गलती है। तो सीएम ने आदेश दिया कि कहीं से कुछ निकालें। आज दिल्ली सरकार के पास भी फंड्स नहीं है। दिल्ली सरकार भी अपनी जो रेवेन्यू कलेक्शन था हमारा, उसके 50% पे चल रही है। ऑलमोस्ट आधे पैसे आ रहे हैं टैक्स के। बहुत सारी योजनाएं हमने दिल्ली में रोक रखी हैं कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जो मार्केट का बुरा हाल हुआ। तो दिल्ली सरकार का बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है। पर इधर उधर से, कुछ इधर से निकाल के, कुछ इधर से निकाल के, कुछ डिपार्टमेंट की योजनाएं रोक के, कुछ डिपार्टमेंट का पैसा रोक के आज इनको हम 938 करोड़ रुपए दे रहे हैं। बहुत मुश्किल से ये पैसे, कई डिपार्टमेंट का पैसा काट के निकालें, कई डिपार्टमेंट की ग्रांट रोक के, उनके बहुत सारे काम रोक के ये पैसे जुगाड़ किए हैं। ये पैसे सैलरी के लिए दिए जा रहे हैं। तो मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इन पैसों को अब चोरी में मत कर लेना, इनसे कर्मचारियों की तनख्वाह देना। और मैं कर्मचारियों से भी अपील करना चाहूंगा कि नजर रखना, ये बीजेपी वाले आपके इस पैसे को भी खा जाएंगे जो जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जा रहा है, जो दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की तरफ से जो पैसा जा रहा है, जो हमने इधर उधर से दूसरे डिपार्टमेंट का पैसा काट के बचा के किसी तरह से इनको दिया है, वो भी खा जाएंगे अगर इन पे नजर नहीं रखी गई। तो इनको 938 करोड़ रुपए किसी तरह से जुगाड़ करके इधर से उधर से दे रही है सरकार। और 1 साल की बात है, जब बीजेपी में आपकी सरकार आ जाएगी तो हम ये तो जानते हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है, पूरा दिवालिया कर दिया है नगर निगमों को। लेकिन फिर भी जैसे दिल्ली सरकार में ईमानदारी से काम किया, दिल्ली के लोगों ने साथ दिया, 30,000 करोड़ का बजट 60,000 करोड़ पहुंच गया। वैसे ही नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो बजट बढ़ेगा और रिसोर्सेज बढ़ेंगे और ईमानदारी से काम होगा, तो फिर ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे।